हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये न्यूमेरिकल पार्ट में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो 4 क्वेश्चन, मतलब कल तो 3 ही क्वेश्चन हो पाया था, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन था। आज थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब प्रोसेस वही है। तो इन सब क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ये आपका देखोगे तो ये IERT के पेपर में आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। IERT के ये पेपर में आया हुआ है। बाकी और सब ये सब क्वेश्चन जो है ये आपके उसमें आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन। अब उसमें हमने नाम नहीं लिखा हुआ है, बट आप देखोगे तो ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड द रिएक्शन बिटवीन N2 एंड S2 फॉर्म अमोनिया हैज Kc इक्वल्स टू इतना 6.0 इंटू 10⁻⁻²। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए आपको Kp निकालना है। अब यहाँ आपको रिएक्शन नहीं दिया है, तो आपको हैबर प्रोसेस पता है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन और भी है, यही सेम, मतलब यहाँ दे दिया हुआ है कि रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं दिया है। तो अगर आपको रिएक्शन पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है N2 + 3H2, N2G + 3H2G इक्विलिब्रियम 2NH3, ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये N2 + 3H2 2NH3 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसमें कुछ दिया नहीं है, आपसे पूछ रहा है। और टेम्परेचर क्या दिया है, T = ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे, तो 500 + 273, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 500, 773 हो जाएगा, 773 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। और बाकी आपको दिया हुआ है Kc की वैल्यू दी है। तो Kc की वैल्यू, Kc कितना दिया है, Kc इक्वल दिया है आपको 6.0 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहां से हमको, जब देखिए क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ जाएगा, टेम्परेचर दिया है, Kc की वैल्यू दिया है, R नहीं दिया है, तो इसमें R की वैल्यू अगर आपको दिया रहता है तो ठीक है, नहीं दिया रहता है तो वहां पे हम लोग R की वैल्यू जो पुट करते हैं, R = 0.0821। ठीक है। अब ये पुट करते हैं और फिर उसके बाद यूनिट क्या दिया रहता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डेल्टा Ng निकालिए। ठीक है, डेल्टा Ng से आप निकाल सकते हैं। तो Kp का जो यूनिट होता है या Kc का जो यूनिट होता है डेल्टा Ng पे डिपेंड करता है। तो यहाँ इस केस के लिए डेल्टा Ng हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा Ng इक्वल्स टू, देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 3 + 1। तो यहाँ 2 माइनस प्रोडक्ट के कुल मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के कुल मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा N बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1, ये 2 - 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, -2। ये डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आई, -2। -2 का मतलब ये पता चल गया कि Kc की यूनिट क्या रही होगी, इसमें दिया नहीं है। तो Kc की यूनिट ये रहा होगा कि मोल पर लीटर के पावर -2। यहाँ दिया नहीं है, देखिए हम यहीं से आपको निकाल के दिखा दिए कि डेल्टा Ng के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर Kc की यूनिट लिखना है तो मोल पर लीटर के पावर डेल्टा Ng, और Kp की यूनिट लिखना है तो ATM के पावर डेल्टा Ng। ठीक है, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए Kp हमको निकालना है, तो आपको क्या पता है, Kp = Kc इंटू RT के पावर क्या होता है, डेल्टा Ng होता है। ये रिलेशन आपको निकलवाया गया है। ठीक है। अब इसी रिलेशन पे हमको क्या करना है, पुट कर देना है। Kp निकालना ही है, Kc की वैल्यू क्या है। और आपको अभी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आप तब तक वैल्यू सॉल्व मत करिएगा इस इक्वेशन में जब तक आप डेल्टा N की वैल्यू को पॉजिटिव ना बना ले जाइए। तो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ Kc इंटू RT के पावर क्या है, -2 है। अब ये RT के पावर को -2 को पॉजिटिव में बदलने के लिए इसको नीचे ले आइए। Kp = Kc अपान RT के पावर -2। अब क्या हो जाएगा, +2, माइनस की जगह पे +2 हो जाएगा।
क्योंकि ये नीचे आ गया है, जब नीचे आ जाएगा तो ये -2 से +2 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ से वैल्यू रख के पुट करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता है। वैसे यहाँ पे पुट करने के बाद हो सकता है आप भूल जाएं कि डिवाइड भी करना है, तो वहाँ पे आप ध्यान ना दे करके आपका गलती आपसे हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ पे हमको फोकस करना है, खतरा कहाँ पे है। तो खतरा यहाँ पे है, यहाँ क्या है, खतरा है, ठीक है। खतरा वाला आप जानते ही हैं, ऐसे करके खतरा वाला रहता है ना, जैसे भी बनता है, मुझे वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो खतरा वाला साइन रहता है, ठीक है। तो ये खतरा है, तो यहाँ पे इस चीज को आप पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने के बाद आप क्या करिए, वैल्यू पुट करिए। तो अब इस केस के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। Kp इक्वल्स टू Kc की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.0 इंटू 10 के पावर -2 अपान R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 773, हमने केल्विन में बदलने के बाद ही लिखा हुआ है, पावर 2। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसका स्क्वायर करने के बाद जो, अब इसको हम 6 इंटू 10 के पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 0.06 लिख सकते हैं। भाई 6 को अगर आप 100 से डिवाइड कर दो 10 के पावर -2 का मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नीचे ले आया, तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.06 आएगा ना। वही हमने लिखा है 0.06 अपान, अभी इसकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारी आती है वैल्यू 63.4633, 63.4633 का स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई है। अब इसका स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, 0.06 अपान इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद आंसर आया है कुछ 4027। ये 4027.5904। अब इसको सॉल्व करेंगे केपी की वैल्यू। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी केपी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1.489 इंटू 10 के पावर -5, 1.489 इंटू 10 के पावर -5 मोल पर, अच्छा केपी बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, एटीएम के पावर -2। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या करता है कि आपका आंसर उसमें जो दिया रहता है, मान लीजिए कंपटीशन में आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ये दिया ही नहीं है, तो ये दिया नहीं है, तो इसी के अप्रॉक्स वैल्यू कोई दिया रहेगा, तो अप्रॉक्स का मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू 1 पॉइंट। अब ये देखिए, ये जो दिख रहा है डेसिमल के 2 अंक बाद जो अगर 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर -5 एटीएम के पावर -2। तो एक आंसर ये हो सकता है और दूसरा आंसर ये हो सकता है, मतलब आंसर सेम ही है, बस थोड़ा सा उसमें स्थानीय मान वगैरह ध्यान दे देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ है आपके पेपर में। अभी देखिएगा, मैं कई ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक साथ उठा करके क्वेश्चन और करवाएंगे। एक साथ उठा करके मतलब ये है कि आपका प्रीवियस ईयर का जो सभी ईयर का आया हुआ है, तो आपके इसी केमिकल इक्विलिब्रियम के जितने क्वेश्चन आए होंगे उसको एक साथ में करा देंगे कि आपको आसानी रहेगी पढ़ने में, आपको और आसानी हो जाएगी, तो उसको कराते हैं। तो अभी बहुत लोग को पता नहीं है, अभी बहुत लोग आपके क्लास वाले आप ध्यान नहीं देते होंगे कि मतलब अरे सर ऐसे ही बोलते हैं, बोलते नहीं, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ उसे डेफिनेटली करता हूँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन कराया जाएगा, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, जल्दी से नोट करिए।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था वैल्यू ऑफ केपी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द रिएक्शन। अभी ये क्वेश्चन जो था अभी जस्ट आपके 2024 वाले पेपर में आया हुआ है, जो 2024 का पेपर हुआ है, मतलब जो आपके जस्ट सेमेस्टर में हुआ है और उसके पहले कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको 3 साल से मैं भी दौड़ा रहा था कि अब आएगा अब आएगा। इस बार इसको बुला लिया हूँ, मतलब आपके पेपर में आ चुका है। अब इस सेमेस्टर में क्या होगा मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस रहेगी, लगाने का तरीका आपको पता रहेगा तो 100% कोई कहीं का दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप आसानी से कर ले जाओगे। बस डिपेंड करता है एक चीज कि आपको क्या ध्यान देना है कि मतलब तरीका आपको पता होना चाहिए। तरीका नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले ये रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन दिया है 2NO प्लस Cl2 इक्विलिब्रियम 2NOCl NOCl, ये गैसियस फॉर्म में है और यहाँ पे आपको Kp की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, Kp की वैल्यू दिया हुआ है 1.9 इंटू 10 के पावर 3 ATM इनवर्स, और फिर उसके बाद R की वैल्यू दिया हुआ है 0.08206 लीटर ATM दिया है। ठीक, अब यहां पे आपसे पूछ रहा, और टेम्परेचर क्या दिया है, T = 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को आपको क्या करना है, चेंज करिए केल्विन में। तो 20 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। ये क्या आया, टेम्परेचर आया। ठीक, अब आपको क्या करना है, Kp = Kc, पहले यहां से आप डेल्टा Ng निकाल लीजिए। तो डेल्टा Ng = क्या होता है, इसके प्रोडक्ट के कुल मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। बस बट क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो दिए हुए हैं सब गैसियस फॉर्म में हो या फिर एक्वस में लिखा हो, लिक्विड या सॉलिड केस में ना हो, नहीं तो वहां पे हम लोग उसको काउंट नहीं करते, वो एज ए कांस्टेंट के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 + 2 1 + 2, तो 2 - 3 = -1, तो ये आपका आ गया डेल्टा Ng, -1 आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब Kp = फार्मूला तो पता ही है, Kp = Kc इंटू RT के पावर माइनस, या RT के पावर, पहले डेल्टा Ng ये फार्मूला लिख देते हैं, ये तो फार्मूला आ गया। ठीक, अब इसी पे पुट करना है, Kp = Kc इंटू RT के पावर -1। आपको निकालना क्या है, Kp की वैल्यू दिया है, Kc निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये पहले खतरा वाला जो निशानी बताया था, इसको पहले क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, इसको निगेटिव को पॉजिटिव में लेके आइए। तो निगेटिव को पॉजिटिव कैसे आएगा, नीचे ले जाइए इसको, Kp = Kc/RT, Kc/RT आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, Kc = क्या लिख सकते हो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, Kp इंटू RT, ये लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं भाई, अरे भैया बोल दो कुछ कि हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। Kc = Kp की वैल्यू क्या है, 1.9 इंटू 10 के पावर 3 इंटू R की वैल्यू 0.08206 इंटू टेम्परेचर
293 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 45,682.802 ये केसी आया। और यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। इसका मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं हमारे ऊपर इतना विश्वास मत करिए, लेकिन आप एक बार खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। वैसे आंसर सही है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, हमको याद है। तो ये केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, केसी, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जैसे करते हैं सेम वैसे ही जैसे इसमें हमने बताया वैसे ही सेम उसमें भी है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एट इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन 2SO2 plus O2 equilibrium 2SO3 the concentration of reactant and product at 727 डिग्री सेंटीग्रेड were found to be SO2 की कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.27 मोल पर लीटर, O2 की कंसंट्रेशन दिया है 0.4 मोल पर लीटर और SO3 की कंसंट्रेशन दिया है 0.33 मोल पर लीटर। पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट दिस टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में, बाकी इस क्वेश्चन में टेम्परेचर का मतलब था, इस क्वेश्चन में टेम्परेचर का मतलब था, यहाँ पे क्वेश्चन में टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसे ही मूर्ख बनाने के लिए दे दिया है, नहीं आप सोचिए कि अब इसमें हम लोग दूसरा फार्मूला लगाने लगे तो दूसरा फार्मूला लगाओगे गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो इसमें दिया है वैसे ही पुट करते जाए। आपको एक बार बता दे रहा है करना क्या चाह रहा है कि मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया हुआ है, ये SO2 plus O2 इक्विलिब्रियम SO3। कह रहा द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है और ये वैल्यू दे दी है। और बोल आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, केसी का फार्मूला होता है, मतलब जो रिएक्शन दिया है उसके हिसाब से। पहले हम लोग साइड में रिएक्शन लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन क्या बनती है केसी के फॉर्म में, फिर वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आएगा 2SO2 गैसियस फॉर्म में प्लस O2 गैसियस फॉर्म में इक्विलिब्रियम 2SO3 ये गैसियस फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया है कंसंट्रेशन ऑफ SO2, SO2 की कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे मोल पॉइंट कंसंट्रेशन दिया है 27 मोल पर लीटर। फिर उसके बाद आपको दिया है O2 की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.40 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे ऐसे दिया नहीं हुआ था, हमने लिख दिया है, कंसंट्रेशन बोल दिया, इसका मतलब इस बड़े वाले ब्रैकेट में ही आपको लिखना है। हमने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में, अलग से ऐसा दिया नहीं था इसमें, सीधे SO2 इक्वल टू इतना दिया था, O2 इक्वल टू इतना दिया था।
तो हमने लिख दिया, थोड़ा सा आपको दिखे कि हाँ क्वेश्चन कंसंट्रेशन बोल रहा है। फिर उसके बाद SO3 की कंसंट्रेशन ये आपको दिया है 0.33 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन दिए हुए हैं। अब इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए हमको क्या करना है, कंसंट्रेशन Kc का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर अपान कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर इसलिए हो गया है क्योंकि ये पावर में जाता है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करिए, Kc इक्वल्स टू SO3 की कंसंट्रेशन क्या दिया, 0.33 का स्क्वायर अपान 0.27 का स्क्वायर इंटू 0.40। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वैल्यू सॉल्व करना है। तो हमने पहले से वैल्यू सब कैलकुलेट करके रखा हुआ है, बस यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट करेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.33 इंटू 0.33 अपान 0.27 इंटू 0.27 इंटू 0.40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Kc की क्या वैल्यू आएगी, Kc की वैल्यू आ जाएगी 3.7 मोल पर लीटर, 3.7 मोल पर लीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हमने मल्टीप्लाई करके अपने नोट्स में लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.7 मोल पर लीटर। नहीं, मोल पर लीटर नहीं आएगा। अब इसमें देखिए डेल्टा Ng यहाँ से निकाल करके यूनिट आपको लिखना है ना। यूनिट लिखने का तरीका आपको क्या बताया था, डेल्टा Ng निकालिए, 2 - 3 या 1 + 2 लिख लीजिए, 1 + 2। तो 2 - 3 इक्वल्स टू -1 हुआ ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng की वैल्यू अगर -1 आया है तो इसका मतलब इसका यूनिट जो आएगा वो मोल पर लीटर के पावर -1 आना चाहिए। तो मोल पर लीटर यहाँ लिखिए, मोल पर लीटर की पावर -1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो लीटर पर मोल, आंसर ऐसे लिख सकते हो, चाहे इस तरह लिखो चाहे उस तरह लिखो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा Kc की वैल्यू 3.7 मोल पर लीटर के पावर -1। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन अगर आपको आता रहेगा चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी, अगर क्वेश्चन नहीं आता रहेगा या क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो चीज़ें आप, चाहे आपको 2 घंटे दे दिया जाएगा टाइम तब भी नहीं कर पाओगे, 4 घंटे दे दिया जाएगा तब भी नहीं कर पाओगे। बस बशर्ते ये ध्यान देना होगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो कि हाँ डेल्टा Ng निकालते कैसे हैं या Kc का फार्मूला कैसे बनेगा। तो ये Kc वगैरह का फार्मूला हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, स्टार्टिंग इसका जो ये सेशन जो चल रहा है 5 क्वेश्चन वाला, उसके पहले ही हमने स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है कि प्लेलिस्ट में आप देखोगे कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। हर क्वेश्चन मतलब जो लेक्चर आपका पढ़ता है, जो ये लेक्चर आप देखेंगे उस लेक्चर में आप देखोगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। ठीक है, तो वहां से आप जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया, आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। इसको नोट भी करते चलिएगा आप लोग, आपको काम आएगा। नोट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप वीडियो देख करके कोई मतलब नहीं निकलता अगर आप उसको कहीं नोट ना करिए, क्योंकि फिर आपको अगर रिवीजन करना होगा तो रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स हो। आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं उसको आप 2x पे करिए या 1.5 पे करके उसको स्पीड में देखते जाइए, नोट्स में प्रॉपर देखते जाइए। अच्छा ये यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके, तो वो तरीका होता है कि मतलब एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, कह रहा सम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर पंप्ड इनटू अ एम्प्टी 5 लीटर ग्लास bulb at 500 degree centigrade. When equilibrium is established, 3.0 mole of N2 and 2.10 mole of H2 and 0.298 mole of NH3 are found to be present. Find the value of Kc for the reaction. ये रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2 2NH3 के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि 5 लीटर का कोई आपका ग्लास बल्ब है, ठीक है। ग्लास बल्ब का मतलब ऐसे बर्तन रहेगा 5 लीटर का। अब उसमें क्या किया गया है, उसमें पंप किया जा रहा है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को पंप किया जा रहा है। पंप करके मतलब उस पर प्रेशर दिया जा रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जब ये रिएक्शन 500 डिग्री पे स्टेब्लिश हो जा रही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, तो इसका आपको दिया हुआ है, इसके मोल इतना है, इसके मोल इतना दिया हुआ है और इसके मोल इक्विलिब्रियम पे बोला है, ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा, इक्विलिब्रियम पे बोला है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। तो पहले ये रिएक्शन लिखते हैं, N2G + 3H2G इक्विलिब्रियम 2NH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसकी इक्विलिब्रियम पे बोला है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे पहले इसका मोल कितना दिया है, इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या दिया है, N2 3 मोल दिया है, या डायरेक्ट ऐसे 3 लिखिए। और इसका कितना दिया हुआ है 2.10 और इसका दिया हुआ है 0.9298 दिया है, 0.298। ये इक्विलिब्रियम पे मोल दिया है। आपको क्या निकालना, Kc निकालना है। तो Kc के लिए क्या होता है, N/V लिखते हैं ना, कंसंट्रेशन के लिए क्या करते हैं, N/V। ये मोल N की वैल्यू दिया हुआ है और वॉल्यूम आपको देखिए क्वेश्चन में दे दिया है 5 लीटर। ये देखिए यहां से 5 लीटर दिया है। जब आपको 5 लीटर बोल दिया तो इसका मतलब 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे, C इक्विलिब्रियम। C इक्विलिब्रियम का मतलब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये 3/5 आ जाएगा और ये 2.10/5 और ये 0.298/5 आ जाएगा। अब यहां से आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट, या सॉल्व ना करिए, डायरेक्ट आप Kc के फार्मूले पे रखिए, वहां से करके या सॉल्व करके करेंगे तभी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको पता ही चल जाएगा। तो यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा ना, 6 पंचे 30। इसमें देखिए 4 पंचे 20 हो गया और 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 पच्चे 25, 0.5 पच्चे 25, 4 बचा, 5 9 45। फिर उसके बाद ये तो 0.0 आ जाएगा, 0.0, 5 पच्चे 25, 5 9 45, 3 48, 5 6 के 30। ये वैल्यू आ गई है कंसंट्रेशन की, सी की मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा, देखिए पहले पुट करने से पहले यहाँ पहले इस रिएक्शन के लिए Kc का फार्मूला पहले लिखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ
NH3 का स्क्वायर अपान कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। देखिए ये पावर में जाएगा, ये भी क्या जाएगा, पावर में जाएगा। तो Kc इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NH3 की वैल्यू क्या आई है, ये आई है ना, इसकी क्या करेंगे 0.0596 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.42 का क्यूब। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, आप सॉल्व करेंगे या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.0596 इंटू 0.0596 अपान 0.6 इंटू 0.42 इंटू 0.42 इंटू 0.42, ये इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आता है 0.080 0.080 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर -2। तो अभी आपको बताया भी था इसका डेल्टा एन जी या डेल्टा एन जी। मान लीजिए किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो टोटल मोल्स की संख्या देख लीजिए, और मतलब प्रोडक्ट के मोल की संख्या माइनस रिएक्टेंट के मोल की संख्या, यहाँ से डेल्टा एन जी ये निकल जाएगा 2 - 3 + 1, ये क्या हो जाएगा 2 - 4 -2 आ जाएगा डेल्टा एन जी। ठीक है, तो बस ये आपका क्या आ गया है, डेल्टा एन जी की वैल्यू -2। तो वहीं से हम लोग क्या लिखें, इसका यूनिट लिखें। बाकी कैलकुलेशन आप करके एक बार चेक कर लीजिएगा, गलत तो नहीं होना चाहिए। कभी कभी गलती हमसे भी हो सकती है, तो मान लीजिए अगर इस टाइम नहीं सही होगा तो मान लीजिए कोई अगर गलती हो भी जाती है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में करेक्ट आंसर करके लिख दूंगा, अगर गलती होती है इन केस, तब की बात हो रही है। तो ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन हमने करा दिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे वो कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रहेंगे, वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, और कुछ क्वेश्चन हमारे पास बुक्स हैं, ढेर सारी बुक्स हैं, तो वहाँ से भी उठाएंगे। फॉरेन राइटर के भी हैं, फिर उसके बाद यहाँ इंडियन राइटर के हैं, ढेर सारे हैं। या आप नाम सुने होंगे, पूरी शर्मा पठानिया बुक है, या फिर आपकी एस चंद्र की बुक है, वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, या और ढेर सारे हैं, तो वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन कराते हैं। और आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। मतलब जैसे होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को, अभी आप देख लीजिए, आप ड्राइंग वगैरह पढ़ते होंगे, तो जितना प्रैक्टिस करते हैं ड्राइंग में उतना ही अच्छा फिर बनते चला जाता है, तो नंबर भी अच्छे आते हैं। तो बहुत बच्चों का आया हुआ है, किसी का मतलब मैंने जो देखा है 45-46 नंबर हाईएस्ट मेरे देखते हुए गया है 50 में से। तो 45-46 जिसका आता है तो उसका दूर से देखने पर लग जाता है कि हाँ वास्तव में ये ड्राइंग अच्छी बनी हुई है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं तो वो लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।